आजकल हर कोई भारत की तेज रफ्तार इकोनॉमी की बात कर रहा है ना? लेकिन इस चमक-दमक के पीछे एक दूसरी, ज्यादा गहरी सच्चाई छिपी हुई है। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस ग्रोथ का बोझ उठाने में सच कहूं तो हाफ रहा है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और देखेंगे कि ये भारत के भविष्य के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। एक तरफ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, रॉकेट्स हैं, जो दिखाते हैं कि हम एक आर्थिक महाशक्ति बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ खचाखच भरे अस्पताल, दबाव में काम करती हमारी पुलिस। ये दो अलग अलग भारत की कहानी है, और सच तो ये है कि हमें इसी खाई को भरना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर की। देखिए, ये किसी भी देश की नींव होती है ना? और भारत में ये नींव कह सकते हैं कि गंभीर दबाव में है। और ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये सीधे सीधे लोगों की जिंदगी और सेहत से जुड़ा हुआ सवाल है। जरा इस नंबर को देखिए, 0.5, बस इतना। ये वो नंबर है जो बताता है कि भारत में हर 1000 लोगों के लिए कितने हॉस्पिटल बेड हैं। अब ये संख्या सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन इसकी कहानी बहुत बड़ी है, खासकर जब हम इसकी तुलना दुनिया के बाकी हिस्सों से करते हैं। अब इस चार्ट को देखिए। भारत का आंकड़ा 0.5 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड 3.5 से कितना कितना ज्यादा पीछे है। और जापान 13.1, उसकी तुलना में तो हम लगभग कहीं हैं ही नहीं। ये सिर्फ एक ग्राफ नहीं है, ये हमारे अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में हर रोज जो भारी दबाव महसूस होता है ना, ये उसकी असली तस्वीर है। और देखिए, कमी सिर्फ बेड की नहीं है, कमी उन लोगों की भी है जो इन बेड्स के पास खड़े होकर हमारी देखभाल करते हैं। हमारी नर्सें, भारत में हर 1000 लोगों पर सिर्फ 2.1 नर्सें हैं। अब इसकी तुलना जरा नॉर्वे से कीजिए, जहां यह आंकड़ा 18 है। सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एक एक नर्स पर कितना ज्यादा बोझ है, और जाहिर है इसका सीधा असर मरीजों की देखभाल की क्वालिटी पर भी पड़ता है। अच्छा, हेल्थ के बाद किसी भी समाज की दूसरी सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सुरक्षा। लेकिन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी का असर यहां भी साफ साफ दिखता है। देखिए, एक सुरक्षित समाज ही तरक्की कर सकता है, पर हमारी सुरक्षा की ढाल में भी कुछ दरारें साफ नजर आती हैं। अब एक और नंबर पे ध्यान दीजिए, 152। ये नंबर क्या है? ये है भारत में प्रति 1 लाख लोगों पर पुलिस अधिकारियों की संख्या। ये आंकड़ा हमें सीधे सीधे बताता है कि हमारे शहरों और गांवों को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास कितनी मैन पावर है। तो अब इस 152 के आंकड़े को जरा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि कम से कम 222 अधिकारी होने चाहिए। जर्मनी जैसे देशों में तो ये 300 से भी ज्यादा हैं। ये जो फर्क है ना, ये साफ दिखाता है कि हमारे पुलिस बल पर काम का कितना जबरदस्त बोझ है, और जाहिर है इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने की उनकी क्षमता पर भी असर पड़ता है। और ये टेबल देखिए, ये दिखाती है कि प्रॉब्लम दोगुनी है। हमारे पास सिर्फ पुलिसकर्मी ही कम नहीं है, बल्कि पुलिस स्टेशन भी बहुत कम है। प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ आधा पुलिस स्टेशन। इसका सीधा मतलब ये है कि दूर दराज के इलाकों में अगर किसी को मदद की जरूरत पड़े तो वो मदद पहुंचने में बहुत देर हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारी समस्याओं की जड़ क्या है? देखिए, जड़ें काफी गहरी हैं, लेकिन 2 मुख्य कारण साफ दिखते हैं। पहला, पब्लिक सर्विसेज पर लगातार कम सरकारी खर्च, और दूसरा, हमारे एजुकेशन सिस्टम की वो रुकावटें जो जरूरत के हिसाब से डॉक्टर, नर्स और पुलिस अधिकारी तैयार ही नहीं कर पा रही। तो इतने सारी चुनौतियां देखकर निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें इनमें छिपा हुआ अवसर देखना चाहिए। सच तो यह है कि हर कमी असल में सुधार और इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा मौका है। तो अब बात करते हैं कि इस चुनौती को अवसर में कैसे बदला जाए। जैसा कि ये कोट कहता है, दांव पर बहुत कुछ लगा है ना? ये सिर्फ बेड या पुलिस स्टेशन बनाने की बात नहीं है, ये भारत के एक सस्टेनेबल और इक्विटेबल यानी समान विकास को पक्का करने के बारे में है। तो इस खाई को भरना कोई चॉइस नहीं है, ये हमारे भविष्य के लिए एक जरूरत है। तो फिर रास्ता क्या है? यहाँ एक बिल्कुल साफ 3 स्टेप की योजना है। पहला, हेल्थ पर खर्च बढ़ाकर जीडीपी का 2.5% करना। दूसरा, ज्यादा मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग स्कूल खोलकर डॉक्टरों और नर्सों की फौज खड़ी करना। और तीसरा, हमारे पुलिस बल को मॉडर्नाइज करना, यानी उसका आधुनिकीकरण करना। अच्छा, जब हम कहते हैं कि पुलिस को मॉडर्नाइज करना है, तो इसका मतलब क्या है? असल में इसका मतलब 3 चीजें हैं। पहला, बेहतर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना। दूसरा, लोकल लेवल पर भर्ती बढ़ाना ताकि पुलिस और जनता के बीच भरोसा बढ़े। और तीसरा, ज्यादा पुलिस स्टेशन बनाना ताकि मदद जल्दी से जल्दी पहुंच सके।
तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ एक कमी है या ये भारत की अगली बड़ी इन्वेस्टमेंट स्टोरी बनने का मौका है? जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो बिल्कुल साफ है, इस खाई को पाटने में ही भारत के उज्जवल भविष्य की चाबी छुपी है।